जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और मैं भी माँ बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। आज जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपके पास 10 पाइल है। पहली बार 10 डिफरेंट पाइल्स। किस आधार पर चूज़ करोगे? आपको चूज़ करना है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सिर्फ डेट को जोड़कर जो नंबर आ रहा है, जैसे फॉर से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 22, राइट, 2 + 2 = 4। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 30th, 3 + 0 = 3। ऐसे आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी का 1 2 3 4 यही है तो बहुत ईजी है, आराम से आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो। तो 1 से लेके 9 तक जिनके भी रिड्यूस्ड डेट ऑफ बर्थ की नंबर आ रहे हैं वो अपने फाइल चूज़ कर सकते हैं। जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और अप्रॉक्सीमेटली कोई एक डेट ऑफ बर्थ से डॉक्यूमेंट में लिखा रखा है, या फिर जिनके पास 2 डेट ऑफ बर्थ है जो एक्चुअल नंबर भी है और एक अलग से भी नंबर है डॉक्यूमेंट पे, वो नंबर 10 को चूज़ कर सकते हैं। ये नंबर्स के हिसाब से। अगर आप इसमें दिखते हुए कोई भी क्लाउड के आकार को देखकर चूज़ करना चाहते हो तो इस फोटोज़ में जो भी बादल की आकार दिख रहे हैं, क्लाउड की शेप दिख रहे हैं, उस क्लाउड्स पे ध्यान दें। जो भी पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लग रही हो वो पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी पिक्चर आपको आकर्षित कर रही हो उसे देख सकते हैं, क्योंकि क्लाउड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। कभी कुछ लिखा हुआ, कभी कुछ आकार बनता हुआ, कभी कुछ सिंबल बनता हुआ, कभी कुछ वर्ड बनता हुआ आपको यकीनन दिखता है। मुझे तो दिखता है, होपफुली आप भी देखोगे, आपको भी समझ में आएगा। तो अब आप पाइल्स को चूज़ कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन और एज़ पर योर डेट ऑफ बर्थ। अपने अंतर्मन की आवाज़ से या बर्थ डेट के हिसाब से, अपने पर्सन के बर्थ डेट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा भी पाइल्स देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, पॉजिटिव होकर, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं आपको रीडिंग पे। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, 1st ऑफ और 10th ऑफ, 19th ऑफ, 28th ऑफ एनी मंथ आपके या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने इस क्लाउड के पिक्चर को देखकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम करेंगे केल्टिक क्रॉस मेथड, जिसमें डिटेल्ड रीडिंग देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, अभी आपका जो भी सिनेरियो है वो क्या है, क्या चैलेंजेस है, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न, आपका डिवाइन मैसेज क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और आप किस तरफ से, क्या तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या डर आपको सता रही है, और आउटकम क्या आने वाला है। ओके, आप भी अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान में रखते हुए, उनको रिक्वेस्ट करते हुए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें कि हे यूनिवर्स, मुझे यकीनन जो जानने की ज़रूरत है प्लीज़ वही बताएं और मुझे गाइड करें। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ओके, मैं कार्ड्स निकाल तो रही हूँ, पर किसी एक बात को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो। रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे दिख रहा है कि आपके मन में कोई एक ऐसे परेशानी है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स के सामने उस जो भी परेशानी है, जो भी बात आपको तकलीफ़ दे रही है, जो भी आपको दर्द दे रहा है, जिस बात को भी सोच के आप परेशान हो रहे हो, उसे लेट गो कीजिए। ओके, और कहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर फियरिंग योर फ्यूचर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जॉब की इशू है या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आउटकम आएगा मुझे नहीं पता, मैं परेशान हूँ, क्या हो अगर ऐसा हो गया तो क्या हो अगर वैसा हो गया तो, ऐसे ओवर थिंकिंग अगर आपके मन में चल रही है तो आप ये कहो, हे यूनिवर्स, आई लेट गो ऑफ ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द फियर्स, ऑल द एंजाइटी विच इज़ विद इन मी,
मेरे अंदर जो भी डर, जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानियां हैं, मैं उसे लेट गो करता हूँ एंड आई सरेंडर एवरी सिंगल थिंग टू यू। मैं हर एक बात को आपके सामने समर्पित करता हूँ, सरेंडर करती हूँ। अब आप देखो, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी दैट यू शुड गिव मी द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन माई लाइफ। मैं ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ, आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हो उसे पाने के लिए। क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बोलिए। आप चाहो तो कमेंट में भी लिख सकते हो कि आई लेट गो ऑफ। अगर किसी पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न चल रही है बार बार, या फिर उस कार्मिक साइकिल को लेट गो करो, या फिर उस पर्सन को लेट गो करो, लेकिन लेट गो करो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स है, उस लिमिटिंग बिलीव को लेट गो करो। पर यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए लेटिंग गो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रही है। आई विश आप लेट गो करें और आपके लाइफ में होने वाले मैजिक्स के लिए आप तैयार हो जाएं। ओके, चलिए जी, मैंने कार्ड्स तो निकाल लिए। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड आया है आपके लिए द लवर्स। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ वैंड्स। देन आया है पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव, बहुत पॉजिटिव बदलाव आ तो रही है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, अब आप कहीं ना कहीं अपने करियर और अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल करते हुए दिख रहे हो। अगर आप काम में बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, काम में मन लगाते हो, काम में बिज़ी रहते हो, तो आपके फैमिली की तरफ से, आपके पर्सनी की तरफ से हमेशा आप पे ये एलिगेशन लगती है कि आप हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे हो, अपने करियर बनाने में लगे हो, अपने नेम फेम के पीछे पड़े हो, लेकिन हमारे जो इमोशनल नीड्स है, इमोशनल एक्सपेक्टेंसी है, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अगर आप फैमिली में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, तो आपकी जो आउटपुट है, आपकी जो एफिशिएंसी है जो जॉब में, वो कम हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों को सही तरीके से बैलेंस करके चलने में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है, और आप यही सोचते रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राइट, आप अपने लव लाइफ को लेकर जितना ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, लव लाइफ या फिर फैमिली लाइफ होना चाहिए आपको कंफर्ट के लिए, लेकिन वहीं पे एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गई, वहाँ पे डिमांड इतना हो गया, आपको ऐसा लगता है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो लगता है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ वहाँ पे सच में डिमांड है, राइट, वहाँ पे सच में एक्सपेक्टेशंस है, वहाँ पे सच पे क्लैशेस है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके मन में वैसे क्लैशेस है कि मैं यहाँ पे तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, उन्हीं के लिए भाग रही हूँ, उन्हीं के लिए दौड़ रही हूँ, पर मेरा वैल्यू क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैं कितने हार्डवर्क कर रही हूँ, मैं कितना इम्पॉर्टेंस देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना जो खून पसीना ही कर रही हूँ, ये तो उन्हीं के लिए है ना, पर वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये थॉट आपको दिन बर दिन सता रहा है। ऐसे में ये पता चल रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि मैं किसके तरफ ध्यान दूँ, क्या करूँ, अरे करूँ तो करूँ क्या ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि मैं जॉब भी, फैमिली भी, सेल्फ के साथ भी, खुद के साथ भी बैलेंस बनाने का कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं इसमें असमर्थ हूँ, और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। ये आपका मन में विचार चल रही है, ऐसे मुझे दिख रहा है। अब मुझे बताना कि क्या ये सच है। मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लूँगी यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स से यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। और ठीक है, क्रिएशन, एक्सपेंशन तो आ रही है, आप दोनों में बहुत अच्छे बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। बेसिकली आप अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इमोशनली थोड़े से टर्बुलेंट स्टेट में हो, लेकिन बहुत जल्द आप इमोशनली भी बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से सब में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ वैंड्स इसलिए आया है कि आप जैसे ही अपने प्रॉब्लम्स, जितने भी आपके ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है, जब आपके फैमिली जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आपके
पर्सन, आपके रिलेशनशिप में जो भी एक्सपेक्टेशन है, आपके बॉस आपसे जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है, आपके टीम लीड जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या फिर आप टीम लीड हो, आप कहीं के बॉस हो, आप एक्चुअली कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे लोगों को आपको गाइड करना पड़ रहा है, आपके सबॉर्डिनेट्स आप पे डिपेंडेंट है, तो उनको कैसे गाइड करें, कैसे मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, इज़ दैट पॉसिबल, क्या मैं इस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ वाले ओवर थिंकिंग में जो आप लगे हो, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा वीकर महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स का कहना ये है कि फालतू में मन उदास ना करें, क्योंकि आप डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल हो और यूनिवर्स ने आपको ये पदवी ऐसे ही नहीं दिया। ठीक है, मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ और क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो ओवर थिंकिंग के वजह से आपके लाइफ में आने वाले बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस आउट कर रहे हो, प्लीज़ बी ओपन एंड विजिल कि क्या कुछ आ रहा है आपके जीवन में, क्या कुछ आपको देखने की, जानने की ज़रूरत है। ओके, मेरा यकीन मानिए पाइल नंबर 1 कि आप जिस फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, बचपन से जिस सपने को जी रहे थे, जो सपना आप देख रहे थे, वो साकार होने का समय आ गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता, कि आप अपने आप में, आपके पावर ये है कि जितने भी छोटे मोटे या बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में क्यों ना आ जाए, हर एक ऑब्स्टिकल को बहुत ही डट कर सामना करना, बहुत कॉन्फिडेंटली सामना करना, और हर एक ऑब्स्टिकल को छोटा महसूस करना, खुद को बहुत बड़ा महसूस करना आपका पावर है, आपका स्ट्रेंथ है। आप जितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें आप बहुत पॉजिटिवली उसके लिए एक सल्यूशन निकाल लेते हो और उसे ओवरकम कर लेते हो। अगर आपको रीसेंट फ्यूचर की बात करते हैं जो आपके लाइफ में अभी आ रही है, नियर फ्यूचर यही है कि आपको ऐसे एक जॉब, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी, ऐसे करियर ऑप्शन आपको दिखेगी, आपके सामने एक ऐसा आइडिया आएगा, कुछ आपके जाने माने लोग या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी दिखाया जाएगा जिसके चलते आपके ड्रीम करियर, ड्रीम जॉब में आप स्विच करते हुए दिख रहे हो। यदि आप सिंगल हो, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो कि आपके ऐसे कोई पार्टनर आए और आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके के रहने वाले हो, माँ बाबा जो कहेंगे, माता पिता जो कहेंगे उस हिसाब से ही मुझे आगे बढ़ना है, उनके ही जो चॉइस होगा उनसे ही मैं शादी करूँगी, ये है, तो एक परफेक्ट मैच आपके लिए, एक परफेक्ट अलायंस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है पाइल नंबर 1। अब आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करना है, आप अपने अंदर जो भी घुटन को पाल रखे हो ना, जो 5 ऑफ कप्स में आप देखोगे तो 3 कप्स जो है गिरे हुए हैं, जो उससे पानी नहीं है, और 2 कप फिल्ड है, पानी है, और एक बहुत बड़ी पानी की डैम के तरफ से पानी आ रहा है। अगर ये पर्सन रिग्रेट ना करते हुए, ग्रीफ में ना रहते हुए, डिसअपॉइंटेड ना फील करते हुए, उदास पूर्वक ना होते हुए अगर वो एक्शन लेते हैं, वो तीनों कप में फिर से पानी भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे शैटर्ड एनर्जी में आप अभी दिख रहे हो, ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि आप जिन किसी के लिए भी काम किया, कोई उसका कदर नहीं कर रहा, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, आपको कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है कि आप जितना लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपने फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा। इट इज़ ऑलवेज यू हु गिव लव, हु गिव रिस्पेक्ट, हु गिव इम्पोर्टेंस टू द पीपल, पर आपको रेसिप्रोकेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको हमेशा डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, आपको दर्द दिया जा रहा है, तकलीफ़ दिया जा रहा है। कहीं तो आपको ऐसे भी लगता है कि जानबूझकर लोग आपको पिन पॉइंट करते हैं, जानबूझकर लोग आपको पोक करते हैं, जानबूझकर आपको लोग तकलीफ़ देते हैं, ऐसे आपको लगता है, जो कि वो सच नहीं है। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ 5 ऑफ कप्स में रहने की, क्योंकि 3 कप जो आपके गिरे पड़े हैं वो एक्चुअली भरे हुए हैं। अगर आप थोड़े से मेहनत कर लेते, थोड़े से एक्शन ले लेते, थोड़े से खुद के हिम्मत जोड़कर आगे बढ़ते, तो सब कुछ बहुत जल्द सही होता। और आपके लाइफ में द चैरियट विद द 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है
कि सब कुछ सही हो रहा है, यूनिवर्स सब कुछ सही कर रहा है, बट यू हैव टू बी इन दैट सिनेरियो दैट यू एक्सेप्ट दैट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस जो आपके लाइफ में आ रही है। मे इट बी मटेरियलिस्टिक वेल्थ, मे इट बी लव, मे इट बी स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ आपको मिल रही है। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जस्ट टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड, बी हैप्पी, क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं। ओके, मैं माँ काली ओरेकल से देखना चाहूँगी कि कौन सी कार्ड आ रही है और क्या ब्लेसिंग आपको माँ दे रही हैं। ओके, माँ काली ओरेकल से पाइल नंबर 1, माँ क्या बताना चाहती हैं? मंत्र शक्ति, आप जो बोल रहे हो या जो बोलने के बारे में सोच रहे हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मंत्र, हर एक वर्ड, हर एक बोली, हर एक शब्द आपके मुख से जो भी निकल रही है, एक मंत्र की तरह काम कर रही है। जो भी आप खुद के लिए, खुद के मन में बोल रहे हो या बाहर आप जो भी लोगों से बातें कर रहे हो, वो सब कुछ पे वैल्यू किया जा रहा है। अगर मैं वीक हूँ, मुझे तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, मुझे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, मुझे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, मेरे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे सारे मेहनत में पानी फिर जाती है, जो भी ये बकवासें कर रहे हो ना आप, प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप इट राइट नाउ। ओके, जैसे ही से आप रोकोगे आपके लाइफ में, जैसे ही आप बात करना शुरू करते हो, आई एम कैपेबल ऑफ हैप्पीनेस, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व अबंडेंस, मेरे लाइफ में सारे लोग मुझे बहुत वैल्यू करते हैं, मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है। इस एनर्जी में जैसे ही आ जाओगे, आपके वर्क लाइफ बैलेंस, माइंड बॉडी सोल, और आप अपने लिए भी समय निकाल पाओगे। इंट्यूटिव ऑरेकल से देख लेते हैं, इंट्यूटिव ऑरेकल से आपके लिए क्या कोई कार्ड आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग की, सीइंग बियॉन्ड, सेंसरी अवेयरनेस, ब्रेक थ्रू इनसाइट। बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए डिवाइन विजडम। ओ माय गॉड, यहाँ पे दो बार डिवाइन वर्ड यहाँ पे सरफेस पे आ रहा है, तो आप स्विच वर्ड डिवाइन की भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव बिलीव्स आ रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप उलझे हुए हो, आप सोच समझ कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो आप इमीडिएटली चैंट करना शुरू कर दें कि डिवाइन 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 डिवाइन। जितना ज़्यादा आप डिवाइन स्विच वर्ड को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा डिवाइन स्विच वर्ड को आप चैंट करोगे, आपके लाइफ में सब कुछ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आएगी, जो आप शायद अभी नहीं देख पा रहे हो। जिस लेवल तक आप सोच भी नहीं पा रहे हो, उस लेवल की एक पोर्टल ओपन होगी, आप आसमान छूओगे और आपके नाम, आपका काम का इतना वाहवाही होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिएगा, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, एंड यू आर सो वाइज। मंत्र शक्ति भी वही बता रही है कि डिवाइन विजडम फ्लोज थ्रू योर इंट्यूशन। आपको ये मैसेजेस पहले से दिए जा रहे हैं, पर आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते हो, ना ही उस पर ट्रस्ट करते हो। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने डिवाइन इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो और एक्ट ऑन इट। ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। हमेशा यूनिवर्स आपको सेंसरी अवेयरनेस, यानी कभी कभी हो सकता है आपको अचानक चिल्स महसूस हो रहे हों, अचानक बहुत गर्म हवा आपको छू कर निकल गई ऐसे महसूस हो रहे हों, आपको गूज बम्स आ रहे हों, देजावू वाली फीलिंग आ रही हो। आपकी बॉडी, आपकी सेंसरी ऑर्गन, आपकी इंद्रियां आपको मदद कर रही हैं कि आप कितने पावरफुल हो। यूनिवर्स आपके आसपास है, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, ये बताने के लिए यूनिवर्स कोशिश कर रही हैं, पर आपको उसे सुनने की, समझने की, ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। ओके, मन में कोई सवाल है, यस और नो क्वेश्चन अगर आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं एक कार्ड निकाल लूँगी। मन में क्लियर क्वेश्चन रखें कि हाँ या ना में मत पूछो, क्या मैं ये करूँ, ऐसे, क्या मैं अब्रॉड जाने की जो सोच रही हूँ, जो जाना सही है, ऐसे सिंगल क्वेश्चन में रखिए। देखते हैं, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन, क्या मैं जिसके साथ अभी हूँ वो पर्सन मेरे लिए सही है। 2, अगर आप ट्विन फ्लेम मानते हो तो उसमें तो कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप है ना, बहुत एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक कार्मिक रिलेशनशिप को लोग ट्विन फ्लेम मान के अपने लाइफ बर्बाद करते हैं, इसलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवा लो। ओके, तो इसमें येस और नो क्वेश्चन नहीं चलेगा, वो मैं कह रही हूँ।
चलिए, मैं मानती हूँ कि आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया होगा एंड द आंसर इज यस। ओके, यस यस यस, अ ब्यूटिफुल यस। आप जो क्वेश्चन पूछा अपने मन में यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए हाँ जवाब है। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। अगर आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताना, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। एंड मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक विश बहुत जल्द पूर्ण हो। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो पर्सनल सेशन ज़रूर होगी, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। साथ ही माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो, जिसमें माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्लैक एजेड स्टोन पे माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, माँ काली का सिजिल एंड स्विच वर्ड के साथ पावरफुल स्टोन में, जो आपके इनर वर्क में मदद कर रहा है, इनर DMDF एनर्जी को बैलेंस करने में, इविल एंटिटीज़, इविल एनर्जीज, इविल आई, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करने में, ब्लैक मैजिक से आपको दूर रखने में, इतने सारे सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी आ रहे हैं। तो माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली के ज़ीबू कॉइन अगर आप लेना चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। ये मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। काली, जय माता तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या कुछ आ रहा है, क्या सिनेरियो आपके लाइफ में है। ओके, हम 5 कार्ड स्प्रेड करेंगे। फर्स्ट पाइल में मैंने केल्टिक क्रॉस किया था, आपके लिए 5 कार्ड स्प्रेड आई है। अगर आप वो रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हो, कोई भी रीडिंग देखना चाहते हैं, कोई भी पाइल चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हो, इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग। ओके, चलिए आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ऐसे कौन से तकलीफ लेकर बैठे हो भाई, इतना दर्द क्यों है? दिल मेरा तोड़ दिया, किसने तोड़ा आपके दिल? ये उदास पूर्ण गाने, ये सैड सॉन्ग सुनना ना प्लीज़ बंद कर दें, मत सुने। जितना ज़्यादा आपके प्लेलिस्ट, जितना ज़्यादा आपके चॉइस ऑफ सॉन्ग्स है ना, उस पर एक बार प्लीज़ नज़र डालें। पता नहीं क्यों ये गाना कौन से ज़माने बाद आज मेरे मुंह में आया, क्यों आया मुझे नहीं पता। अगर आप पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग हैं जिन्हें सैड सॉन्ग सुनना पसंद है, प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ। ओके, मत कीजिए, नॉट राइट फॉर यू। ओके, चलिए हो सकता है आप जो कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, उस पर थोड़े से माइंडफुल होने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आपकी जो एनर्जी आपसे जो कनेक्ट कर रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या, क्यों, किस लिए और कैसे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, कहाँ भागोगे? दुनिया बहुत छोटा है, दुनिया गोल है और बहुत ज़्यादा छोटा है। ओके, तो ये बात है। चलिए देख लेते हैं। वाह, मैंने शफल करते हुए 3 ऑफ सोर्ड्स आया, यहाँ पे आ ही गया 3 ऑफ सोर्ड्स। अभी के सिचुएशन 3 ऑफ सोर्ड्स, फ्रेश ओन्ड, रीसेंट ब्रेकअप, लॉस इन जॉब, किसी अपने को खोया है रिसेंटली, या फिर डिवोर्स के ज़रिए, या फिर सेपरेशन के ज़रिए, या फिर ब्रेकअप के ज़रिए, या फिर सच में भगवान के प्यारे बन गए कोई आपके परिवार से। दर्द भरी, दुख भरी सिचुएशन है, आई नो, पर हर बार हर सिचुएशन को थोड़े कॉन्फिडेंटली हैंडल करने की ज़रूरत होती है, डिवाइन गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत होती है, खुद के सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। पाइल नंबर 2, आप मैजिशियन हो, आप पावरफुल हो, आप स्पेशल हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप जितना अपने आप को जानते हो उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप जितना ज़्यादा अपने को आंकते हो ना, आप कम आंकते हो अपने आप को। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम खुद को कब पहचानोगे, समझोगे कब कि तुम कितने बेहतरीन हो, कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने पावरफुल हो।
अपने आप को किसी और के नज़रिए, किसी और के ही इमेज के ज़रिए क्यों देख रहे हो? खुद के अंतर्मन की आवाज़ को कब सुनोगे? यूनिवर्स कह रहा है कि तुम चाहो तो जो चाहो वो पा सकते हो, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो भी पाना चाहते हो वो सब बहुत दूर है, वो तुम कभी पा नहीं सकते, तुम्हें वो खाली इल्यूजन दिख रही है, वो सब माया है। या फिर आप ऐसे कोई गोल सेट करके बैठे हो जो आप एक्चुअली नहीं चाहते हो। आपके डीप सबकॉन्शियस बिलीव वो नहीं चाहता जो आप वो हासिल करने पे आपको मिलेगा। हो सकता है आप किसी एक पर्सन के पीछे इतने पागल हो, इतने पोजेसिव हो, इतना ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड हो उस पर्सन के लिए, लेकिन यूनिवर्स वो आपको नहीं दे रहा है। अपने दिन रात आप प्रेयर कर रहे हो, दिन रात आप पूजा कर रहे हो, हर एक टेक्निक लगा रहे हो, हर एक मन्नत मांग रहे हो, हर मंदिर जा रहे हो, हर जगह आप मत्था टेक रहे हो, आप हर बार, हर पल, हर सांस के नाम उनके नाम जप रहे हो, और ये चाह रहे हो कि यूनिवर्स फ्यूचर में डिवाइन जजमेंट देगा। आपकी ये सारे प्रार्थना, ये सारे पूजा, ये सारे पाठ के फल आपको ज़रूर मिलेगा और आप सच में उन्हें पा लोगे, ये आपको ऐसा लगता है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो सिनेरियो तुम्हारे सामने क्रिएट किया गया है, ये सिनेरियो इसलिए क्रिएट किया गया है कि आप अपने एक्चुअल वर्थ को पहचानो। आप इतने बंधे हुए, इतने अटके हुए, इतने टूटे हुए, इतने बिखरे हुए महसूस करने के लिए नहीं आए हो इस धरती पे। ना ही आपके इनकारनेशन इस वजह से हुआ है। पाइल नंबर 2, आप बिल्कुल भी इतना उदास होकर नहीं बैठ सकते। इतने दर्द में, इतना रोना धना गुट गुट के जी रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। आप इसलिए बने ही नहीं हो। आपको अपने लिए, मैं माँ काली के ऑरेकल से चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। आप सच में बहुत पावरफुल हो। युग शक्ति, कमला देवी, कुरुकुला, मैजिशियन का कार्ड एंड कुरुकुला का कार्ड। मैजिशियन जो अपने ओन मैजिक क्रिएट करता है, माँ कुरुकुला, शी इज़ द गॉडेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, शी इज़ द गॉडेस ऑफ अट्रैक्शन, शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव। ओम कुरुकुले री सोहा, ये मंत्र आप चांट कर सकते हो। ओम कुरुकुले री सोहा, ओम कुरुकुले ह्री सोहा, ओम कुरुकुले ह्री सोहा। ये मंत्र आप लिख सकते हो। जर्नल ले लो, आप उसमें लिखना शुरू करो। ओम कुरुकुले ह्री सोहा 11 बार लिखो, 21 बार लिखो, 51 बार लिखो, 108 बार लिखो, या फिर मत गिनो, पूरे पेज, एक पूरे पेज लिखो। मैं ऐसे करती हूँ, मैं पूरे पेज लिखती हूँ। मैं काउंट पे ध्यान नहीं देती, कहीं मैंने 51 के बदले 52 तो नहीं लिख दिया, नहीं, मैं ये काउंट पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसमें मैं नंबर से फोकस कर रही होती हूँ। जब मैं विदाउट काउंट वो पूरे पेज में लिख रही हूँ, मैं सिर्फ डेटी से कनेक्ट कर रही हूँ या उस देवी से कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे माँ रेड कुरुकुला, रेड तारा कुरुकुला देवी, माँ काली का वो स्वरूप आपके लिए आया है। मतलब ये है कि आप जो पाना चाहते हो वो आपके बहुत निकट है, बहुत समीप है, पर आपको द स्टार कार्ड की एनर्जी में आना होगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द जजमेंट फ्रॉम द डिवाइन, आपको ये जाना होगा कि मेरे हाथ में मेरे जीवन है, मेरे हाथ में मेरे फ्यूचर है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई यूनिवर्स। तो मुझे क्या चाहना है, क्या नहीं चाहना है, इसके क्लैरिटी के साथ मैं अपने इनर वर्क करूँ, मैं अपना चक्रा हीलिंग करूँ, चक्रा बैलेंसिंग करूँ, मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानूँ, और मैं अपने लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करूँ, और मैं अपने लाइफ में अपने बेस्ट पॉसिबल आउटकम को अट्रैक्ट करूं। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। माँ कमलात्मिका का आना, माँ कमला देवी का आना कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है। अबंडेंस इन एवरी फेज, अबंडेंस इन लव, अबंडेंस इन हेल्थ, अबंडेंस इन करियर, अबंडेंस इन फिनेंशियल सिचुएशन, अबंडेंस इन मटेरियलिस्टिक थिंग, एवरी सिंगल थिंग। और इंट्यूशन की अगर बात करें, इंट्यूशन की तरफ से, इंट्यूटिव डेक की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपने अपने आप को इतने सारे केओस से आपने अपने आप को उलझा रखा है कि अपने ना स्पेस को थोड़ा क्लियर करो। मेंटल स्पेस, फिजिकल स्पेस को थोड़े सेक्रेट बनाओ, एक बाउंड्री बनाओ, एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। हर किसी को जाकर आप एंटरटेन नहीं कर सकते। पाइल नंबर 2, ओके, यू हैव टू क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस, ताकि आप अपने इंट्यूशन को सुनो, लोगों से दूर रखो। ये हर बार 24/7 ये नेगेटिव गाने सुन के हमेशा उससे अपने आप को उलझाए मत रखो। थोड़े शांत हो जाओ, निशब्द हो जाओ, तो अपने मन की आवाज़ सुन पाओ।
पाइल नंबर 2 बहुत यूनिक मैसेजेस आए, अगर आए तो ही इसे रेजोनेट कीजिएगा। हो सकता है आपकी राशि जेमिनी हो, लिब्रा हो सकता है आपकी राशि एक्वेरियस हो सकता है 88 आपको ज़्यादा दिख रहा हो, 33 आपको ज़्यादा दिख रहा हो, 33 333 88 888 2020 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो ये रहा पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपने पर्सनल एनर्जी रीडिंग करानी है, पर्सनल सेशन कराना है या पर्सनल हीलिंग करानी है, मुझे तो डेफिनेटली लगता है पाइल नंबर 2 आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको पर्सनल हीलिंग करानी है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। याद रखें, माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, मैंने पाइल नंबर 1 के लिए किया था यस और नो क्वेश्चन। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है आपके मन में तो उसे भी आप क्लियरली पूछ सकते हो। यस और नो क्वेश्चन में आपके लिए आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं जो उनके मन में जो अभी सवाल है उसका क्या आंसर है। फाइल नंबर 2 के मन में जो भी सवाल है, आंसर इज यस विद द पेज ऑफ कप्स। ओह वाओ, इट्स यस कार्ड। ठीक है, तो आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़िएगा। और यदि आपको माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और माँ काली का कृपा रहा और माँ काली आपसे फिज़िकली जुड़ना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। अगले महीने गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, उससे पहले पहले माँ काली आपके हाथ में आ ही जाएंगी एज इन द फॉर्म ऑफ ज़ीबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, माँ काली का सिजिल एंड स्विच वर्ड इन द मोस्ट पावरफुल स्टोन ऑफ माँ काली, द रेड ब्लैक एजेड जो माँ काली ने ही चूज़ किया था, वो आपको मिल जाएगा। माँ काली का ब्रेसलेट जो आपको ब्लैक मैजिक, इविल एंटिटीज़, इविल एनर्जीज, नेगेटिव इविल आई सबसे प्रोटेक्ट करते हुए, आपको अबंडेंस की तरफ, वेल्थ की तरफ पैशनेट बनाते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए लेकर चलेगा। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, होपफुली ये रीडिंग आपको हेल्प किया। अगर हेल्प किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और मैसेज आपके लिए ये आ रहा है, वाटर अफर्मेशन। जब भी पानी पी रहे हो, पानी को अफर्म करके पीने की मैसेज आपको दी जा रही है। पानी को ऐसे ही गल्प ना करें, रुक कर उसे अफर्म कर कर, आमंत्रित कर कर पीने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2। ओके, तो होप ये मैसेज आपको हेल्प किया हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ या फिर इंट्यूटिवली चूज़ किया है, जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, हम देखेंगे इसमें क्या कोई मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स अभी आपको क्या कुछ बताना चाहता है, क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। पहला कार्ड देखेंगे आपके पास्ट के लिए क्या कुछ आ रहा है। पास्ट के लिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन का ही कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। प्रेजेंट के लिए कार्ड, पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स प्रेजेंट के लिए कार्ड। ओके, प्रेजेंट के लिए 7 ऑफ कप्स, फ्यूचर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटिफुल। अभी जो भी परिस्थिति में हो उसकी वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, जो भी वजह अभी हो। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, क्या कुछ आउटकम है, क्या कुछ आने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट से किंग की जर्नी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे जो भी सिनेरियो मुझे दिख रही है वो मैं बता रही हूँ। पास्ट में आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने पाया, समृद्धि, सम्मान, संपत्ति, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़, फैमिली। वाओ, अनदर डेक से भी मैंने निकाला एग्जैक्टली द सेम कार्ड, 6 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, जहाँ पे आप अपने पूर्व जन्म की जितने भी अच्छे कर्म हैं उसके स्वरूप आपकी बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म हुई और बहुत अच्छे तरीके से आपका रख रखाव रहा। आप बहुत ही पॉजिटिव प्रवृत्ति के इंसान हो। एंजेलिक वाइब आपके आसपास के लोगों को आपसे मिलती हैं। आपको ये अक्सर सुनने को मिला होगा कि तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे जन्म के बाद जीवन बहुत बेहतरीन हुआ है।
राइट। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जितने भी पॉजिटिव रहे हैं मेमोरीज, उसको चेरिश करने की ज़रूरत है। यकीनन पास्ट में जो टफ सिचुएशन है उसमें सिर्फ लेसन पे फोकस करिए पाइल नंबर 3, कि उसको होल्ड ऑन करके नेक्स्ट स्टेप लेने में जो आप कतरा रहे हो ना, वो गलती ना करें। एक बार कुछ अगर लेसन मिलनी थी, वो लेसन सीख लेते हो तो यूनिवर्स आपको नेक्स्ट आगे बढ़ने में मौका देता है। जब तक आप उस लेसन को नहीं सीखते हो तो तब तक यूनिवर्स वहीं पे आपको अटकाए रखता है। आपको अपने यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपने जितने भी कोशिश करोगे, जितने भी एक्शन लोगे, जितने भी सही इंटेंशन के साथ आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स आपका मदद करने के लिए बेहद तैयार खड़े हैं। आपको जो भी अभी ऐसा लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसे भी चाहिए, मुझे वैसे भी चाहिए, मुझे नाम भी चाहिए, मुझे परफेक्ट पार्टनर भी चाहिए, मुझे करियर भी बनाना है, सब जल्दी 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 हो जाना चाहिए, इतने हड़बड़ी जो कर रहे हो ना, ये मत करिएगा। डिवाइन टाइम पे सब कुछ सही होगा, ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में आएगा। वियर्डली आज अभी तक जो मैंने तीनों पाइल में मंत्र शक्ति का कार्ड आया है, पॉजिटिव अफर्मेशन। गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्से में जो कुछ भी आप बोल देते हो, भले ही आप वो मीन नहीं करते, आपके आसपास के लोगों को वो वर्ड बहुत चुभती हुई दिख रही है। पाइल नंबर 3, प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। ओके, अगर प्रेजेंट की सिनेरियो देखा जाए, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, टफ एंडिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में जो बोई हड़बड़ी में जो आपने इनिशिएशन ली थी, वहाँ पे आपको क्या बेहतरीन बदलाव लाने की ज़रूरत है। उस बदलाव की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि मैंने जो किया वो सही किया, मैं क्यों बदलाव करूं, ये सोच के नहीं। इंस्टेड थोड़े से ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, थोड़े से अपने रूटीन में चेंज करोगे, थोड़े से सोच समझकर एक्शन लोगे और ऐसे आप सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ोगे। फ्यूचर में चलकर नेगेटिविटी या फिर रिग्रेट करने की नौबत नहीं आएगी। पाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो में फंसे हुए दिख रहे हो। आपको अपने ईगो से बाहर आने के लिए यहाँ पे लिटरली वार्निंग दी जा रही है, अदरवाइज आप फिर से ही वही डार्क नाइट ऑफ द सोल को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। यदि आप यूनिवर्स की तरफ से दिए गए संदेश यानी अपने ईगो को लेट गो करके अगर थोड़े से हार्डवर्क कर लेते, आगे फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करते रहते, विद चैरियट कार्ड आप जो भी चैलेंजेस उसे पॉजिटिव आउटलुक के साथ डील करते, प्यार से सिचुएशन को हैंडल करते, थोड़े से हार्डवर्क करते, तो सक्सेस आपकी होगी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अबंडेंट फ्यूचर आपके लाइफ में आएगा। क्लियर कम्युनिकेशन एंड क्लियर एक्शन, अलाइंड एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, आप कहीं ना कहीं उलझे हुए दिख रहे हो। आपको दोनों ही डेक से सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की कार्ड रिपीट हुई, किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपको थोड़े से लीगल पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, आप बहुत मैच्योर हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, जो भी सोच रहे हो उसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हर बार दिल से नहीं, हर बार इमेज से नहीं, कभी कभी दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। प्लीज़ दिमाग से सोचिए। आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बीइंग हो, पर आप अपने दिए हुए डिवाइन गिफ्ट्स को सही तरीके से अभी यूज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, आपके परफेक्ट पार्टनर को मिलने वाले हो। जून के बाद आपके लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली बदलने वाली हैं। पिछले मार्च से लेकर जो स्तंभित सिचुएशन रहा, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन को आपने देखा, वो सब कुछ बदलेगा विद द सन कार्ड एंड 7 ऑफ वैंड्स। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उस सब को पार कर कर बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रेसफुली आप आगे बढ़ोगे। यकीनन आपके लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल बदलाव आ रही है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर एक ऑब्स्टिकल को बहुत ही पॉजिटिवली आप ओवरकम करके आगे निकलते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ये देख लेते हैं। ओके, हर किसी पे आंख बंद कर विश्वास मत कीजिए। किसी पे भी विश्वास करने से पहले ग्राउंड वर्क कर लीजिए।
बहुत ज़्यादा खेल कूद मज़े मजाक मस्ती में मत लगे रहिए, ओपन एंड विजिल रहिए, बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपने टफ़ लाइफ सिचुएशन में जो लेसन सीखे हैं कि हर किसी पे विश्वास आंख बंद कर कर नहीं करना है, अगर ये आप दिमाग में रख के आगे बढ़ते हो तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में ब्यूटीफुल एंड इमीडिएट ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अनकंडीशनल लव आ रहा है, ट्रू पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपकी लाइफ बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ेगी। और आपको डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड की चैंट करने की ज़रूरत है और जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। आप उसे अस्वीकार करते हुए दिख रहे हो, उसे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, उसे रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ये गलती ना करें। पाइल नंबर 3 इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से देख लेती हूँ आपके इंट्यूशन के लिए क्या कोई मैसेज यूनिवर्स दे रहा है। ड्रीम गाइडेंस, आपको सपने के माध्यम से बहुत सारे संदेश अब तक पहुंचाया जा रहा है। अपने इमोशनल कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के मन में क्या विचार चल रही है इस पे ध्यान दीजिए पाइल नंबर 3, क्योंकि आपके दिमाग आपके दिल आपको गाइड कर रहा है एंड यू हैव टू बी वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द इनर गाइडेंस एंड द डिवाइन गाइडेंस जो ऐसे वीडियोस के ज़रिए भी आपको मिल रही है। ओके, दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ, शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग रखा है, अगर ये रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। अगर आपको पर्सनल सेशन लेने में इंटरेस्टेड है तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो पर्सनल हीलिंग पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 4, कैसे हो आप? उम्मीद है आप ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही क्यूरियस होंगे कि क्या आ रहा है आपके रीडिंग में, है ना। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आए हो या फिर ब्यूटीफुल आई लव यू वाली मैसेज देकर आए हो, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप जो भी सिचुएशन में अपने आप मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, कर लूँगी, मैं कैसे तैसे करके इस सिचुएशन को बढ़िया तरीके से चेंज कर लूँगा, कर लूँगी करके खुद पे ही अपने पूरे बार लेकर जो बैठे हो ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर बैठे हो और सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, खुद को खुद समझा रहे हो, लेकिन डीप डाउन इन योर माइंड समवेयर आप डर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या सब ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे जो आपके मन विचलित हो रहे हैं ना, इस थॉट से बाहर आने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 4 ओके, जो चेंजेस आ रहे हैं उसे आप जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, खुद को आइसोलेट कर रहे हो, दोस्ती यारी से दूर जा रहे हो, खुद से दूर जा रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो, ये मत करिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही ब्लेस्ड ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड 2 डिफरेंट डेक से आया है। माँ काली, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ महामातंगी, माँ कमलात्मिका, माँ महाकाली आपके साथ खड़ी हैं, माँ दुर्गा आपके साथ खड़े हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलीव कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो, लेकिन द मदर यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ खड़ी है। आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग पे, नेगेटिव बिलीफ पे, नेगेटिव थिंकिंग पे ना रहें। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो उतना टफ सिचुएशन एक्चुअली है नहीं। यूनिवर्स कह रहा है आप बार बार नेगेटिव सोच कर जो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ फॉर गॉड सेक उसे रोक लें। ईश्वर को अपने काम करने दें, समर्पित रहें और सरेंडर करके जो डिवाइन कर रहा है उसके प्रति जितना ओपन एंड रिसेप्टिव रहोगे उतना ही सब कुछ सही से और जल्दी से सुलझ जाएगा। लव लाइफ में जितने भी तो मैं चल रही हैं, जितने भी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वो सब अब ठीक होगा और आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन एंड पैशनेट
लव अब ब्लॉसम होगी। आप अब तक आपको जितने प्यारे वर्जन में आपने नहीं देखा, उतने प्यारे वर्जन में अपने आप को देखोगे और लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगने लगेगी। लोग सब धोखा देते हैं, लोग सब परेशान करते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा था, जिसके लिमिटिंग बिलीफ के चलते आप किसी पे भी दोस्ती यारी नहीं कर पा रहे थे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर लाएंगे और आपको बोलेंगे कि सच में सच्चा प्यार करने वाले लोग होते हैं और ट्रू जेन्युइन लव एग्जिस्ट करता है। बस आपको उस नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिलीफ से बाहर आने की ज़रूरत है। ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की ज़रूरत है। माँ काली की उपासना करने की ज़रूरत है। माँ काली से जुड़ने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 4, हो सकता है आपको एक माँ काली हीलिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में क्लैरिटी ला सकती है। आई डोंट नो किसके लिए ये संदेश है, या फिर माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत ही टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में उलझे हुए हो। आप लोग अगर आपको आके बोलते भी है ना नेगेटिव थिंक मत करिए ना, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, आप उन पे भड़क जा रहे हो। अभी भी ये सेशन सुनते सुनते आप मुझे कहोगे मीशा मैम आप बोलना तो बहुत आसान है यार, बस मेरे जगह रह के देखो तो समझ में आएगा कितनी टफ है ये सिचुएशन टफ है लेकिन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि माँ काली खड़ी हैं। ये याद रखिएगा, जितने भी टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना हो, ईश्वर जब न्याय करने में आ जाते हैं ना तो सारे न्याय करके देते हैं। माँ काली ऑरेकल से देखूंगी आपके लिए क्या कोई कार्ड आ रहा है, माँ काली आपको क्या कहना चाहती हैं पाइल नंबर 4 के लिए। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4। माँ काली महामाया, मैंने क्या कहा, माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हैं। माँ काली आपके लिए हेल्प कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। माँ भद्रकाली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं। यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर दैट। आप अपने हाथ बांध कर बैठे रहोगे, लेना नहीं चाहोगे तो क्या करें, है ना। साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप अकेले नहीं हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सब सही होना है, आपको बहुत अच्छे से पता है आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है, पर आप उज्जती रूप में उसे नहीं स्वीकार कर रहे हो। बोल रहे हो मेरे साथ जो लोग बुरे किए हैं उनके साथ में बुरा करो, मैं तब मानूं कि सब कुछ सही है। किसी और के लिए बुरा सोचते हुए आप अपने लिए बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ध्यान रखिए। पाइल नंबर 4 विच इज़ नॉट राइट फॉर यू। ओके, तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 4। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मन में कोई और सवाल है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेने की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली चाहती हैं आप एक पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ले लें देन टू माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। विदाउट परमिशन मैं नहीं करूँगी, आप किसी और से करा सकते हो विदाउट परमिशन कराना है तो। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हाँ, माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो भी कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी इल्यूजन, जितने भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, सबसे बाहर आने में वो आपकी मदद करेगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। टेक केयर। ही पाइल नंबर 5, कैसे हैं आप? सबके पसंदीदा लोगों में से आपका नाम सबसे पहले आता है। लोग आपको इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं और हर कोई आपसे बहुत अच्छे टर्म्स में रहते हैं, ये सच है। और भले ही लोग आपसे दूर जाएं, आप इतने चार्मिंग हो कि लोग आप तक आ ही जाते हैं, आप तक पहुंच ही जाते हैं। मैंने कार्ड शफल कर लिए, देखते हैं क्या कुछ संदेश आ रहा है आपके लिए। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे क्या आ रहा है। उससे पहले मैं बता दूं, डेफिनेटली आपके लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। बहुत बड़ी विश आपकी जो इम्पॉसिबल लग रही थी वो आने वाले 6 महीने में आपके लाइफ में फुलफिल हो रहा है। आप अपने मन्नत पूरा करते हुए दिख रहे हो, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सकता है घर खरीदना, फॉरेन सेटलमेंट, गाड़ी खरीदना, शादी, या फिर बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशंस, बेबी आना अपने घर पे, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये आने वाले 6 महीने में आपके किस्मत में आता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्टली क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 5।
ईश्वर पे इतना ज़्यादा भरोसा, अटूट विश्वास के साथ जो आप आगे बढ़ रहे थे, उसके चलते आपके लाइफ में ये ब्यूटीफुल मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ आया है। क्योंकि आपने जितने तकलीफ देखा है, आपने जितने टफ सिचुएशन देखा है, आपने जितने पेनफुल सिचुएशन देखा है, कोई और होता तो हमेशा ईश्वर को कोसते हुए बैठा रहता। पर आपने ईश्वर को ये कहा कि हे ईश्वर, जो अगर आप सही कर रहे हो, आपको अगर सही लगता है कि मुझे इतना तकलीफ़ मैं झेलना मेरी किस्मत में लिखा है और ये सही है, ये न्याय है, तो मैं ये किस्मत को पलटने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं हर कर्म का फल झेलने के लिए, लेने के लिए तैयार हूँ। ये आपके मन में रहा। यदि आपके मन में ये थॉट के साथ आप ईश्वर के प्रति ये समर्पित होते चलते थे कि आप हर किसी के साथ न्याय कर रहे हो, तो मेरे साथ भी जो भी कर रहे हो वो न्याय ही है। भले ही मुझे तकलीफ़ हो रही है, भले ही मुझे दुख हो रही है, भले ही मुझे दर्द हो रही है, पर आपका जो मर्ज़ी है करें प्रभु। मैं अपने तरफ से अच्छे कर्म करने की कोशिश करूँगा। जो आपको देना है दें, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये आपने डिक्लेयर करके आगे चला, जिसके चलते अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। और एक वार्निंग है, थोड़े से संभल कर चलिएगा। आपके आसपास के लोग, आपके घर परिवार में जो लोग हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, बोले थोड़े से संभल जाओ, देखो इस पे विश्वास मत करो, ये काम अभी मत करो, थोड़े रुक जाओ, आज मत जाना, कल चले जाना। ऐसे जो भी एडवाइस आ रहा है ना, उसे सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट में आते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते फिर से टफ सिचुएशन को एड्रेस करते हुए दिख रहे हो। तबीयत पे ध्यान दें, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ भी रहें तो मेडिकल हेल्प ले लें। ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान से संभल कर ड्राइव करें। अगर आपके ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं तो भी उन्हें भी कह दें कि संभल के चलाओ, स्पीड मत करना, ओवर स्पीडिंग अच्छा नहीं है। भले ही 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, लेकिन आराम से गाड़ी चलाओ। ओके, यूनिवर्स की तरफ से फाइनल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 5 के लिए? यूनिवर्स फाइल नंबर 5 के लिए, जितने समय लगता है, ऐसा लग रहा है आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हो, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखो। अगर आप टफ सोच रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, आप कह रहे हो कि मीशा मैम मेरा तो ये पाइल है लेकिन मैं उतना पॉजिटिव चाहकर भी नहीं सोच पा रहा हूँ, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ पॉजिटिवली सोचो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स होंगे। ओके, देख लेते हैं इंट्यूटिव ऑरेकल से आपकी इंट्यूशन कितनी इंटैक्ट है, आपकी इंट्यूशन कितनी सही तरीके से काम कर रही है। हार्टफुल्ट गाइडेंस, आपके मन में लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, भले ही आपको दिमाग कह रहा है कि मत करो, नहीं यहाँ पे लॉस हो सकता है, पर दिल कह रहा है नहीं चलेगा ना, कर लेते हैं। दिल की बात सुनो। विजडम ऑफ हार्टफुल्ट गाइडेंस, दोनों ही तरफ दिल की ही बात आई है। आपके दिल टूटा है, आपके दिल टूट के संभला है, आपको दिल को बहुत कुछ पता है। द हार्ट्स विजडम स्पीक्स थ्रू इंट्यूशन, लिसन क्लोजली, लिसन वेरी केयरफुली एंड चेरिश एंड ट्रस्ट इट्स गाइडेंस। ओके, आपकी इंट्यूशन इंटैक्ट है, आप उसे इग्नोर मत करिए जो अब तक कर रहे हो। माँ काली ऑरेकल से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। माँ काली ऑरेकल से माँ षोडशी नंबर 8 एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक नंबर 8 88808 818 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आपके लिए कहा जा रहा है कि मनी अफर्मेशंस के साथ काम करें। आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स, आई अट्रैक्ट मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट जैसे अफर्मेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप ब्यूटी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लव मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहे मैनिफेस्ट कर लो। पाइल नंबर 5, इट इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, यू शुड मैनिफेस्ट द मोमेंट। अभी आप ये सुन रहे हो ना, आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स आपके आसपास, आपके अंग संग चल रहा है। ओके, यदि आपको ये वीडियो मिला, आपको ये रेजोनेट हुआ, तो इस ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। माँ काली का कृपा आप पर है, हमेशा 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 से है। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग लेना है या फिर माँ काली ज़ीवो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट लेना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय माँ काली। पाइल नंबर 6, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर ये पाइल आपने चूज़ किया है तो माँ काली के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश
उम्मीद है बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ काली का भैरवी योगिनी का कार्ड विद चामुंडा का कार्ड। ओके, आपका कहीं ना कहीं कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। आपकी हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हद तक अब खुल रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो चुका है एंड आप हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में मन लगाकर, दिल लगाकर कर पा रहे हो। माँ भुवनेश्वरी, माँ आदि पराशक्ति, मदर यूनिवर्स आपके साथ खड़ी हैं। बहुत सारे सक्सेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है, बैलेंस एंड हार्मनी बनी हुई है आपके लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो हाल फिलहाल में, जिसके चलते आने वाले समय में मे इट बी बिजनेस, मे इट बी फिनेंशियल, मे इट बी फिजिकल, मे इट बी स्पिरिचुअल, आप एक अलग लेवल पे, अलग हाइट पे पहुंचते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 6। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। टैरो क्या कह रहा है आपको। बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट का कार्ड। आपके लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल वैंड्स की ही एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा सरफेस में आ रही है, जिसके मतलब आप जो भी कार्यभार संभाल रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, वहाँ पे अब तक आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे थे, जो भी टफ सिचुएशन आ रहे थे, उस सब को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से आप नए स्किल्स को सीखते हुए अपने आप को, अपने नॉलेज को, विजडम को एनहांस करते हुए, अपने पावर को बढ़ाते हुए, हर एक ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 6। यहाँ पे आप नई शुरुआत तो बेझिझक कर रहे हो, जिसके चलते आपके जो लॉन्ग टर्म सपने हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, इसे आप अभी फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। जो पैसे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जो एनर्जी आप इन्वेस्ट करने के बारे में जो सोच रहे हो, जो वक्त आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप यहाँ पर बहुत माइंडफुली उसे कर रहे हो, जिसके चलते आप बहुत ही ब्लेस्ड तरीके से सब कुछ को अपने मन मुताबिक क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 6। ओवरऑल वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐसे एक ऑब्स्टिकल्स जो भी रहे हैं, उसे हटाने के वजह से आप अभी फ़िलहाल प्रॉपरली अपने करियर पे फोकस्ड हो और करियर को बैलेंस आउट करते ही आपके फैमिली लाइफ भी बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज हो रही है। आपके घर पे आपकी वाइफ, आपके मम्मा, आपके जो भी एल्डरली मदर, एल्डरली फेमिनाइन एनर्जी, या फिर आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके लवर हो सकते हैं, वो आपके फैमिली फ्रेंड को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट कर रहे हैं, जिसके चलते आपको वो फ्रीडम ऑफ वर्क, कंप्लीट टाइम आप माइंडफुली वहाँ पे लगा पा रहे हो, जिसके चलते यहाँ पे यूनियन, हारमोनियस यूनियन में आप दोनों एक दूसरे के साथ नए पैराडाइम शिफ्ट को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 6। आप आपके पर्सन दोनों के ही किस्मत चमक रहे हैं, उनके वजह से आप लकी हो रहे हो, आपकी वजह से वो लकी हो रहे हैं। तो इट्स अ बिग ब्यूटिफुल चेंज कमिंग योर वे। स्टे ब्लेस्ड एंड सब कुछ बेहतर हो रहा है। मैं ये वीडियो जब करने के लिए बैठी, माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आना, डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड आना, एम्प्रेस का कार्ड बार बार आना, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बार बार आना, इट्स अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग। क्लेम दिस ब्लेसिंग। पाइल नंबर 6। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई रिक्वायरी है वो आप कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवानी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दे रखा है। माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, चलिए जी, अपने ध्यान रखिए। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग, अगर ऐसे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो ज़रूर बताना, और भी बनाने की कोशिश करूँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 7, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। परेशान मत होइए, ओके। माँ काली जब साथ में है, जब यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहे हैं, जब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो किस बात की परेशानी। जितने भी घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। पर समय पर आपका जो भी विश फुलफिल होना है, करना है, वो कर देंगे। उससे पहले जितने भी कार्मा बैलेंस है ना, कार्मा बैलेंस करने के बाद, कार्मा पे आउट होने के बाद टेक्निकली डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे ही आएंगे। विश्वास रखिए। पाइल नंबर 7, ईश्वर न्याय ज़रूर करते हैं आपके साथ भी, हर किसी के साथ भी। अगर किसी जन्म में किसी समय हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है और आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम इस वक्त में ये बोल रहे हैं कि मैंने तो इस जन्म में इस समय मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने सबके साथ अच्छा किया, तो मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट हम ये एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम आज गो थ्रू कर रहे हैं, जो कुछ भी आज हमारे साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे ही किया कराया के फल है। हमने ही वो बीज कभी बोए थे जिसके फल हम आज पा रहे हैं। तो आपको ये रिग्रेट में रहने के बजाय आपको एक्नॉलेज करने की, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ नहीं, ये किसी की मांग है, ये किसी के लिए डिवाइन जजमेंट है जो आपके लिए अभी टफ सिचुएशन है, राइट। पर आप जो इस जन्म में जितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, कर रहे थे, करोगे, सबके फल आपको ज़रूर मिलेगा। भले ही अभी आपकी सिचुएशन सच में पैथेटिक है, पेनफुल है, बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। जो अभी सुन रहे हो इस सेशन को, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। किन्हीं लोगों को तो सच में अपने घर पे, अपने हाथ पास में ब्लैक मैजिक की टोना टोटका करते हुए रिलेटिव्स जो होते हैं ना, टिपिकली आपके कुछ देख के जलने वाले, आपको सक्सेसफुल नहीं देख पाने वाले लोग, ऐसे लोग हाल फिलहाल गिरे हुए हैं आपके आसपास, लेकिन आपके सामने इतने अच्छे बन रहे हैं, तो शायद आप उनके सामने कन्फ्रंट नहीं कर पाओगे। ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, पर अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान अगर आपको एक बार धोखा दे रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया इसलिए वो धोखा दे रहा है। पर एक ही इंसान आपको बार बार धोखा दे रहा है और आप उस मौका दे रहे हो कि धोखा दे सकते हो तुम, मैं मान रहा हूँ तुम्हारे हर बात, तो ये गलत है। पाइल नंबर 7, नेवर डू दिस। मुझे तो लगता है जितने नेगेटिव कार्ड्स है सारे कार्ड्स आ गए आपके लिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ, ट्रॉमेटिक, कंफ्यूजिंग है। आप चाह कर सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। अब जितना ज़्यादा सरेंडर कर रहे हो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, जितना ज़्यादा ईश्वर का नाम ले रहे हो उतने ज़्यादा नेगेटिव बातें भी कर रहे हो, जिसके चलते नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी आपकी चल रही है। बार बार 7 ऑफ सोर्ड्स, बार बार 7 ऑफ सोर्ड्स। और जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनके साथ बहुत जल्द बहुत कुछ होगा जो आपको देख के समझ में आ जाएगा, ओके इसने मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है। तो ईश्वर उन्हें उनके किया कराया के कर्म के फल ज़रूर देंगे। अब आप अपने हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने पास्ट लाइफ कार्मा हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 7 जो अभी ये वीडियो सुन रहे हो, आप पाइल नंबर 7 अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या क्लाउड के फॉर्मेशन से चूज़ किया, मुझे नहीं पता। पर यदि ये संदेश अभी आप सुन रहे हो तो आपको अपने पास्ट लाइफ कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 7, ओके। अब लव लाइफ में क्या आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स 7, पाइल नंबर 7 की पर्सनल लाइफ में, उनके लव लाइफ में क्या है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरफ आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके लाइफ में 2 लोग हों, हो सकता है कुछ लोग के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हों और किसी और के साथ भी डील कर रहे हों, और आप बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस पे हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आप दोनों को धोखा देता हुआ महसूस कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जी भी दिखा रहा है कि आप एक गिल्ट में परेशान हो कि मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, ऐसे एक
खुद गिल्ट में पड़े हो, आपको ईश्वर लाइट दिखा रहे हैं कि कौन सी डिसीजन सही है, प्लीज़ डू फॉलो दैट। ये जगलिंग एनर्जी में मत रहिए पाइल नंबर 7, बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है आपके फ्यूचर। ओके, अब जैसे आप मैनेज कर पा रहे हो ऐसे ही हमेशा मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ लव में आएँ, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट करें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर मन चला राह पे चलते रहे तो बहुत ही तकलीफ़ मिल सकती है। अगर संभल जाते हैं तो विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगा। पाइल नंबर 7, बहुत ज़्यादा टफ मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सुन रहे हो, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ इस पाइल को स्किप कर सकते हो, आप कोई और पाइल दे सकते हो। अगर आप रेजोनेट हो रहा है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू हैव अ पर्सनल सेशन विद एनीवन यू ट्रस्ट ऑन। अगर मुझसे कराना चाहते हो तो आप पर्सनल सेशन करा सकते हो, माँ काली का परमिशन रहा तो पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। माँ इनके पर ओके, आपकी एनर्जी ऐसे बताई जा रही है कि आप खुद को फेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी 2 लोगों से डील कर रहे हैं, आप भी एक हो कोई और भी है। टॉक्सिक डेविल एनर्जी का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, स्टार कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 8 का कार्ड बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी ये जो भी हुआ आपको ना समझने संभलने की समय ही नहीं मिली। कहा ना कार्मिक रिलेशनशिप है इसलिए हो रहा है। तो प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी सरेंडर्ड टुवर्ड्स यूनिवर्स। सब कुछ सही हो जाएगा, इस विश्वास पे चलिएगा, ठीक है। सेलिब्रेशंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, पर उसके लिए आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 7, मुझे नहीं पता क्यों ये मैसेजेस इतने टफ आ रहे हैं आपके लिए, पर देखते हैं इंट्यूटिव ऑरेकल से क्या मैसेज है पाइल नंबर 7 के लिए। पाइल नंबर 7 के लिए डिवाइन अलाइनमेंट, फॉलो द लाइट। फॉलो द लाइट पहले भी आया, अगेन मैंने शफल किया, द सेम लाइट केम इन। फॉलो द लाइट, आपको राह दिखाया जा रहा है, उस राह पे चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी सुन रहे हो, आपको पर्सनल सेशन ज़रूरी है, मैंने हर पाइल में नहीं बोला अब तक, आपको बोल रही हूँ, तो इट्स अ डिवाइन लाइट, यू हैव टू फॉलो दैट एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑफ फ्री विल, क्योंकि कर्म के खेल में फ्री विल चलता है, ठीक है। डिवाइन अलाइनमेंट में आ जाइए, अपने दिव्यता को पहचानिए, क्या सही है क्या गलत है आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, माँ ब्लू तारा, मैनिफेस्ट पीस, मैनिफेस्ट हैप्पीनेस, मैनिफेस्ट अबंडेंस। माँ तारा इज़ प्रोटेक्टिंग। दुर्गा काली का डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन अवेकनिंग हो रही है, तो फेस टफ है, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, पॉजिटिव थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है, वाटर अफर्मेशंस इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए। पाइल नंबर 7, क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मिलते हैं, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पाइल नंबर 8, कैसे हैं आप? चलिए रीडिंग शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 8 के लिए? ईश्वर, माँ काली, माँ तारा, यूनिवर्स। पास्ट की अगर एनर्जी की देखा जाए, पास्ट बहुत अच्छा, प्रेजेंट बहुत अच्छा, लेकिन फ्यूचर को सोच के परेशान। क्यों भाई क्यों? पास्ट में जब आप जो कुछ भी कर रहे हो, ईश्वर की कृपा से सब में सक्सेस आपने पाया है, प्रेजेंट भी खुशहाल है, सब कुछ सही है, तो फ्यूचर भी सही ही होगा। ये एनर्जी में रहो ना। कोई कोई होते हैं ना, सब कुछ सही हो रहा है, कहीं आगे चल के कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही हूँ, रोने का वजह तो नहीं मिल जाएगा, हिचकी आ रही है, घर पे कोई और मेहमान तो नहीं आ जाएगा, बहुत सारे जो ऐसे बातें हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इतना ज़्यादा अच्छा एनर्जी है, लेकिन एक अनजान डर, एक अनएक्सप्लेनेबल पेन, एक सफरिंग, हो सकता है बुरे सपने बार बार तक रहा हो सकता है बार बार आप ऐसे एनर्जीज में आ रहे हो जो शायद आपसे रेजोनेट ही नहीं कर रहा हो। आप अगर प्रैक्टिकली आपसे सवाल किया जाए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपके पास आंसर है कि सब तो सही है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। बट फिर परेशान क्यों? नहीं पता क्यों, नहीं पता किस लिए, नहीं पता क्या हो जाएगा, क्या सोच के डर रहे हो, नहीं पता। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव ब्लॉकेज, ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप कहीं ना कहीं किसी और की एनर्जी को पिकअप कर रहे हो। पाइल नंबर 8,
आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की एनर्जी, आपके आसपास के परिवार जन, जो भी लोग हैं, शायद उनसे आप एनर्जी को इम्बाइब कर रहे हो, किसी और की परेशानी से खुद परेशान हो जा रहे हो। अगर कहूँ कि आपके लाइफ में फ्यूचर क्या है, ब्राइट है, आपके लाइफ में सब कुछ कैसा है, सही है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, फालतू के सोच विचार कर रहे हो। करियर कैसा है फाइल नंबर 8 के लिए, क्यों इतने ओवर थिंकिंग, करियर सही है। हेल्थ कैसा है यूनिवर्स, मुझे फाइल नंबर 8 का हेल्थ बताएं, पता तो चले किस बात के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं महानस्ती। हेल्थ को लेकर परेशान हो थोड़े मोड़े, बड़े प्रॉब्लम तो है नहीं हेल्थ में भी, और ऑल राइट। लव लाइफ सही है, करियर सही है, पैसा, मनी, फिनेंस इश्यू, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी कैसा है यूनिवर्स, सही है। ईश्वर हर तरफ से प्रोटेक्ट, भाई प्रॉब्लम क्या है जब इंसान के सब कुछ सही है। अच्छा ओके, जिस लेवल पे सक्सेस आप चाहते हो उस लेवल की सक्सेस को, फ्रूट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो जो भी सक्सेस आपके लाइफ में है वो आपको अधूरा लगता है, वो पूरा नहीं लगता है, ऐसा है। फाइल नंबर 8 यूनिवर्स का इनफाइनाइट ब्लेसिंग है आपके पास, आप जो कुछ चाह रहे हो सब कुछ मिलेगा आपको, पर हाँ अच्छे कर्म करना है, हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन रहना है, सच का साथ देना है और अपने आप को बेहतर समझना है। सोल कनेक्शन, सोल बॉन्डिंग, ट्रस्ट योर पाथ, जर्नी विद इन की कार्ड है। जितना ज़्यादा खुद की एनर्जी से रेजोनेट करके आगे बढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा। पाइल नंबर 8 हिडन ट्रुथ, मैंने ट्रुथ का कार्ड पहले भी पढ़ा, यहाँ पे हिडन ट्रुथ। सच को देखो, सच के लिए ग्रेटफुल रहो, जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो और फिर आगे बढ़ो तो सब सही होगा। पाइल नंबर 8 माँ काली ऑरेकल से देख लेते हैं बाबा आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे इनर चाइल्ड ऊंड आपके अंदर है जिसकी वजह से जो सक्सेस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो। कालिका तांत्रिका, दुर्गा कालिका, माँ कालिका का कार्ड, ओके। काल रात्रि, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड उन पे काम करें। सब कुछ होने के बाद भी वो बच्चे होते नहीं, 99% मार्क लेने के बाद भी मेरे 1% क्यों नहीं मिला बोल के रोते हैं ना, वो एनर्जी आपकी। प्लीज़ हील योर सेल्फ, क्योंकि सब कुछ बेहतर होने के बाद भी कोई इस लेवल की पैथेटिक एनर्जी पे बैठा है तो उसको हीलिंग की डेफिनेट ज़रूरत है। फाइल नंबर 8, लोग तरसते हैं इस जीवन के लिए, लेकिन इस जीवन में आप तरस रहे हो मतलब आपको अपनी एनर्जीज़ को हील करने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी को, ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन के तरफ समर्पित होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफर्मेशंस की ज़रूरत है, तब सब कुछ सही होगा, डेफिनेटली होगा। पाइल नंबर 8, तो बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस इनफ कि क्या कुछ आप सोचते हो, क्या कुछ आप चाहते हो। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आपके अंग संग हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो, पर आप उसे समझे ना तो सब सही हो। ओके, पॉजिटिव सोचिए। शनिदेव का नंबर है नंबर 8, इन्फिनिटी का भी नंबर है नंबर 8, एंड नंबर 8 इज़ माई फेवरेट नंबर बिकॉज आप सही दिशा पे चलोगे, सही कर्म करोगे तो आपका कर्म का फल आपको यकीनन मिलेगा, ये याद रखिए। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 9, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि ये पाइल आपने चूज़ किया है तो माँ काली से प्रार्थना करते शुरू करते हैं, क्या कुछ आ रहा है आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट की कार्ड, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेजेंट ऑफ पाइल नंबर 9 क्या एनर्जीज हैं प्रेजेंट। ओके ओके गुड। फ्यूचर क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए, फ्यूचर क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, वाओ वाओ, सुपर।
ब्यूटिफुल। ओके, हाँ, डिवाइन कंफर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पास्ट ब्यूटिफुल। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, very good. The High Priestess, Ace of Pentacle, Knight of Wands, the Star card, and the Six of Pentacle, Ace of Cups. Majorly court cards, major arcana, beautiful transformation, powerful shift, जो आप डिज़र्व करते थे, कर रहे हैं, जिसके लिए आपने दिन रात एक किया, अब वो दिन दोगुनी रात चौगुनी जो कहते हैं, उस हिसाब से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल नंबर 9, फॉलो द साइंस का कार्ड है। एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, डिवाइन साइंस आपको मिल रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, अप्रोप्रिएट पर्सन एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ लाइफ कोच आपके लाइफ में आ रहे हैं। कृष्णाऊ का कार्ड, दुर्गा कालिका इन अ रो, थर्ड पाइल, अब फिर से दुर्गा कालिका का कार्ड यहाँ पे आया है। पाइल नंबर 9, पास्ट में जो आप जितना ज़्यादा टीका बोलने वाले थे, बोल रहे थे, जैसे आप जो मन में है वो मुख पे, मेरे को बनावटी बातें नहीं आता, मुझे किसी को इम्प्रेस करना नहीं आता, किसी को इम्प्रेस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो सच है एंड सच ऑलवेज, ट्रुथ इज़ ऑलवेज पेनफुल, ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, ये वाली जो एनर्जी आपकी रही। लेकिन आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सनी आए जिनके चलते आपकी किस्मत ऐसी बदली जहाँ पे आप भी बहुत मधुर बोलने लगे, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पीली आप उस रिलेशनशिप में आए। आपको लगा कि ये पर्सन भी आपको उतने ही पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ कन्फेस नहीं किए, या फिर कन्फेस करे उसके बाद भी सेपरेशन आ गई है, ऐसे लग रहा है ना। आप दोनों एक दूसरे कुल के बात तो किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा सेपरेशन आया जहाँ पे आप एक दूसरे को फेस नहीं किए हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आप हर भगवान देवी देवता का नाम ले रहे हो, वो भी द सेम वे वाइस वर्सा हो रहा है। आपको अपने मैजिशियन की एनर्जी में, अपने पावरफुल वर्जन में आने को यूनिवर्स की तरफ से संदेश है। पाइल नंबर 9, जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन की तरफ इंतज़ार करके बैठोगे, आप अपने वर्जन को नहीं पहचानोगे, तो आपके लाइफ में ये पैराडाइम शिफ्ट, ये रीयूनियन, ये यूनियन नहीं आएगा। द मोमेंट यू स्टॉप वेटिंग फॉर द अदर पर्सन, यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर ओन सेल्फ, तब आपके लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। आपके इंट्यूशन इंटैक्ट है, ऑन पॉइंट है। आपको चक्रा हीलिंग पे डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर आप मीडिया पर्सन हो, सोशल मीडिया में हो, या फिर आप कोई टीवी प्रोफेशनल हो, आप एक्टर हो, आप क्रिएटर हो, आप जो भी फील्ड में हो, जो क्रिएटिव फील्ड है, वहाँ पे बहुत बड़ी उन्नति आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। और ये आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे आप खुद को सही तरीके से पहचानोगे, लोगों के हित में अच्छे तरीके से काम करोगे, हेल्प करोगे। लोगों की जितना ज़्यादा हेल्प करोगे, आपकी नाम बढ़ेगी, आपकी सम्मान बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी। पाइल नंबर 9, यहाँ पे आपके अंदर के दोनों एनर्जी, फियर्स एंड कंफर्ट, डार्क एंड लाइट, दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना आप हेल्प करने की जगह पे हो, वहाँ पे उतना हेल्प कीजिए, सब कुछ सही होगा। पाइल नंबर 9, ओके। मैंने फिर से 3 कहा क्या, पता नहीं क्यों मैं बहुत सारे पाइल में बार बार 3 कह रही हूँ, आई डोंट नो। पाइल नंबर 9, ओके। कर्मा हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 6 ऑफ पेंटिकल बार बार आ रहा है, कर्मा पे बैक हो रहा है। होपोनोपोनो कीजिए, ओम मनी पद्मे हम मंत्र चैंट कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, रिफ्लेक्ट एंड लिसन, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मेडिटेट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। शामन्स का जो रैटल म्यूज़िक है ना, शामन रैटल हीलिंग है, आप ढूंढो तो मिल जाएगा यूट्यूब में। शामन म्यूज़िक से आप अपने हीलिंग में मदद ले सकते हो, जो आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से हेल्प करेगा। पाइल नंबर 9, ओके। चलिए जी, ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने पर्सनल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से, पर्सनल एनर्जी के हिसाब से अगर रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो, पर्सनल सेशन के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी।
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 10, इस रीडिंग का आखिरी पाइल, कैसे हो आप? वेलकम टू योर रीडिंग। माँ काली का नाम लेकर हम शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कॉस्मिक अवेयरनेस, गार्जियन एंजल्स, इमोशनल क्लैरिटी, सीइंग बियॉन्ड। आप जितने डिवाइन कंफर्मेशन, जितने भी कंफ्यूज्ड थे अब तक कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, सच में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, अब तक मैं जो भी जी रहा था, अब ये पूरी दुनिया मुझे नया क्यों लग रहा है, सब कुछ ऐसे परेशान क्यों हो रहा है, ईगो डेथ आपका हुआ है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपने गुजरा है, इतने पैथेटिक ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है, इतने टफ ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, इतना तो मैंने डिज़र्व नहीं करती, इतना डिज़र्व मैं नहीं करता कि ऑलमोस्ट लिविंग लाइफ की होप को ही कम्प्लीटली, होप टू लिव फाइनली वाली होप ही खो देने के बाद इतना कुछ क्यों हो रहा है। ये वाली जो एनर्जी है ना आपकी, अभी भी आप सदमा से बाहर नहीं आए हो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से। पाइल नंबर 10 आ जाइए। इस डार्क नाइट ऑफ द सोल, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस ईगो डेथ, मैं के ऊर्जा से जो आप बाहर आए हो ना, एक आपकी बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट होके एक ब्यूटीफुल न्यू साइकिल ओपन हो रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लियर हो, क्लैरिटी है आपके पास। जो पहले आप इमोशनली बहुत टर्बुलेंट होते थे, अब नहीं हो। अब पहले कॉस्मॉस की एनर्जी से आप अवेयर नहीं थे, अब अवेयर हो। आपके आसपास की अदृश्य शक्तियाँ, एंजल्स, आर्क एंजल्स, स्पिरिट टीम, आप अपने स्पिरिट टीम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने स्पिरिट गाइड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने इष्ट देव कुलदेव के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हो, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ है, ये आप समझ पा रहे हो। जितना भी टफ सिनेरियो था, जितने भी टफ सिचुएशन थे, सब कुछ आपके लाइफ में बेटरमेंट के लिए था, ये आप अभी समझ पा रहे हो। यूनिवर्स आपको ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि देखो, जो होना था वो हुआ, क्योंकि ये होना था। कुछ भी अन्याय नहीं हुआ तुम्हारे साथ। जितने भी प्यार आपने किसी को दिया, उसके बाद आपको धोखा मिलना था, ताकि आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मिल पाओ। अगर आपने जिस पे अपने जान वार दी थी, जिसको आपने सब कुछ मान लिया था, अगर वो पर्सन को मैंने दे दिया होता आपके जीवन में, फिर से मेरे ही मंदिर में आके गिड़गिड़ा रहे होते, भगवान मैंने गलती कर दी यार, प्लीज़ उठा लो, इसलिए मैंने जो आपने मांगा वो नहीं दिया, ताकि आपके साथ डिवाइन जस्टिस हो, जजमेंट हो, और आप अपने परफेक्ट पार्टनर को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करो। आप जो जॉब चाह रहे थे, उस जॉब से आपको हाथ धोना इसलिए पड़ा ताकि आप जिस पोजीशन के लिए बने हो, जिस स्किल के लिए बने हो, वहाँ पे आप बन पाओ। ये जो भी हालातें बन रहे हैं, ये हालात आपके कर्म और डिवाइन प्लान के हिसाब से डिवाइन बना रहे हैं, डिवाइन जस्टिस हो रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आउट ऑफ बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम बैक योर एनर्जी, यूनिवर्स इज़ विथ यू ऑलवेज। ट्रस्ट यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन योर फेवर। पाइल नंबर 10, एम्प्रेस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे आना। आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक चोजन वन हो, आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 10, ये टफ एंडिंग्स इसलिए दिया गया था कि आप दोबारा से सही तरीके से प्रॉपर बेसमेंट के साथ, प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, प्रॉपर पर्सन को अट्रैक्ट करो। जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ आप लैक कर रहे थे, उस क्वालिटीज़ को आप अट्रैक्ट करो और परफेक्ट पार्टनर को, डिज़र्विंग पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, वरना आप जो मांग रहे थे वो आपके लिए सही नहीं था। करियर की बात करें, करियर में बहुत ही बढ़ोतरी आएगी, प्रमोशन आएगा, न्यू पोजीशंस आ रही है, आपकी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो रही है। आपको प्रॉपरली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको काली यंत्र के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। माँ काली ऑरेकल से काली यंत्र का कार्ड आया है। काली यंत्र पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको एंजल नंबर्स अगर दिख रहे हैं 10 10 11 11 12 12, इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स आपको हर पल संकेत देने की कोशिश कर रहा है। अब एटलीस्ट सुनना शुरू करें। काली यंत्रा से जैसे ही जुड़ोगे, काली मुद्रा, काली यंत्रा
काली का बीज मंत्र से आप जुड़ोगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर होने लगेगा। पाइल नंबर 10, आप चाहो तो माँ काली के ज़ीपू कॉइन, जिसमें काली यंत्र का एनक्रिप्टेड है, जो माँ काली द्वारा ही क्यूरेटेड है ड्यूरिंग द गुप्त नवरात्रि, आप वो ले सकते हो, जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हो, जहाँ भी जाओ अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हो, जिससे आप हमेशा प्रोटेक्टेड भी रहोगे और मिरेकल्स को मैनिफेस्ट भी करोगे। ओके, फाइल नंबर 10, जो टफ एंडिंग्स आपने देखा है ना, इट इज़ नॉट अ कर्स, इट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, आई गेस ये आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। ये मैसेज को सेव करके रखिएगा, जब भी ये समझ में आए फिर से यही वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा, मिशा मैम आपने सही कहा था, मुझे अब समझ में आया। कब कब होता है ना, देर सवेर हमें समझ में ज़रूर आता है। अगर उतना समय बर्बाद नहीं करना है तो समझ लीजिए जो होना था वो ईश्वर का कृपा था, ईश्वर का मर्जी था, ईश्वर ने चाहा कि आपके जीवन में सब बेहतर हो, इसलिए वो एंडिंग हुई है। वो एंडिंग एक कर्ज नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है। बी ग्रेटफुल दैट दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज़ एंडेड और आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव शुरू हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने की समय है। ओके, चलिए जी, ये रहा आपके लिए पाइल नंबर 10 रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ तो क्लेम कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।